अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन या रिश्तेदारों को विजिट वीजे पे बुलाने का क्या तरीकाकार है, कौन से अहम पॉइंट है जिनकी आपने लाजमी तौर पर केयर करनी है अगर आप अपने किसी रिलेटिव का वीजा लगवाना चाहते हैं। मैं स्पेशली विजिट वीजे की बात करूंगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड के बारे में एक अच्छी खबर है, यूरोपीय यूनियन के साथ एक नया मुआहदा होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी के बाद कौन सा अहम प्रोसेस है जिसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं और ये काफी अहम प्रोसेस है, इस पे मैं बात करूंगा जो आपने लाजमी तौर पे करना होता है। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो डिटेल के साथ आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। जो आज आप लोगों को लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो है स्विट्जरलैंड के बारे में जो अच्छी खबर है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है उसका लिंक आपको नीचे बिलतरतीब दोनों लिंक मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आज डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे आपको जो लिंक मिल रहे हैं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो नीचे वो वीडियोस जिनके बहुत ज्यादा कमेंट ऑल टाइम आए हैं, लोग जानना चाहते हैं, नए सब्सक्राइबर जो आते हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऐसी मालूमात है जो हर वक्त उनको इन डिमांड रहती है, उन वीडियोस के लिंक मैंने कि आप जाके चैनल पे खुद तलाश करें। डिस्क्रिप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको जो पहले लिंक मिलेंगे वो उन्हीं वीडियोस के मिलेंगे। आप उन वीडियोस को खुद क्लिक करके वहां पे वॉच कर सकते हैं और वो मालूमात ले सकते हैं जो इन डिमांड है। उसके बाद जो है उसके नीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आते हैं और उसके बाद जो है ये लिंक आते हैं न्यूज के, जहां पे आप क्लिक करके खुद भी इन तमाम न्यूज को रीड जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है वालिदैन या रिश्तेदारों को विजिट वीजे पे बुलाने का। यहाँ पे चंद एक चीजों का आपने ख्याल रखना है, खासतौर पर मैं यहाँ पे वालिदैन के लिए जब आप विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अपने पास बुलवाना चाहते हैं, जो सबसे बेहतरीन तरीका है उनको अगर परमानेंट भी आपने अपने पास रखना है तो पहले उनको विजिट वीजे पे बुलवाएं। विजिट वीजा जब उनका लग जाए तो उसके बाद मैंने इस पे तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर कहेंगे तो उसको भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि हर वीडियो के नीचे वो मिलती रहे और आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकें। होना क्या चाहिए कि जैसे स्पेन में आपको नेशनलिटी मिलती है तो आपके लिए ये मुश्किल ना हो कि आप कम से कम अपने ब्लड रिलेशन को अपने पास बुलवा सकें आसानी के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा और आपको काफी ज्यादा तगदो करना पड़ती है। जिनके पास नेशनलिटी है, जिनके पास अपना घर है और तमाम चीजें जो है सेटल है, उनकी इनकम भी अच्छी है, वो भी अगर अपने वालिदैन को बुलवाते हैं तो उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतरीन वे यही होता है कि आप उनको पहले विजिट वीजे पे बुलवाएं। विजिट वीजे पे बुलवाने के लिए स्पेशली वालिदैन के लिए मैं ये कहूंगा कि आप दो चीजें लाजमी करें। एक तो उनका जो मेडिकल है इंश्योरेंस वो लाजमी आपने करवानी है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा खतरा यही है कि आपके वालिदैन यहाँ पे आके इनके टैक्स सिस्टम पे, इनके मेडिकल सिस्टम पे बोझ ना बने। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम काम है वो ये है कि उनको इंडिपेंडेंट शो करें, ये ना शो करें कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। उनके अपने अकाउंट में अच्छी खासी रकूम होनी चाहिए, अच्छे खासा फंड होना चाहिए, कम से कम जो विजिट वीजे के तमाम अखराजात हैं वो वहां से फुलफिल कर सकें। इतने अखराजात आपने प्रेजेंट करने हैं एम्बेसी में कि इनके पास इतना फंड अपना मौजूद है कि ये खुद अपने विजिट वीजे के अखराजात उठाएंगे। और इससे भी अहम बात यह है कि तमाम जो टिकट्स वगैरह हैं, जो इंश्योरेंस आप बाई करेंगे उनके लिए, जो बाकी एक्सपेंस करेंगे उनके विजिट वीजे के लिए, वो तमाम के तमाम उनके बैंक अकाउंट से करें, ताकि जब आप स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाएं वहां पे एम्बेसी में वीजे के लिए, तो वहां पे भी शो हो कि तमाम एक्सपेंस जो है वो उनके बैंक अकाउंट से पे हुए हैं। इट्स मीन कि वो अपने अखराजात खुद पे कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा उनके विजिट पे और उनके वीजे पे, जो कि उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये बात है कि जो बाकी ब्लड रिलेशन है वहां जहां पे कुछ कमेंट आए हैं भतीजे के भांजे के बारे में, तो वो नेशनलिटी के बाद भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वालिदैन के लिए अगर मुश्किल है तो उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, अपना घर है, नेशनलिटी है, तो बिजनेस है, तो उस सिलसिले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का यूरोपियन फैमिली लॉ और इंग्लिश फैमिली लॉ में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आती हैं।
तो यहाँ पे आप प्रोसेस का मैं आपको बताता चलूं कि आपने पुलिसिया नेशनल जो आपके इलाके के नज़दीक तरीन है, जहाँ पे आपकी पदरोन है, वहाँ पे चले जाना है अपना डॉक्यूमेंट लेके, दनी लेके या नहीं लेके। और यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका घर अपना हो। अगर आपका घर किराए पे है तो आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट लाजमी साथ लेके जाना है, उसके एड्रेस को वहाँ पे बताने के लिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाने के लिए। जो पहला विजिट वीज़ा आपने जिसको बनवाना है उसका जो बनवाएंगे उसमें आपकी गारंटी डलेगी कि ये बंदा विजिट करने के बाद वापस जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे उनको उनका जो विजिट वीजे के इनविटेशन लेटर है वो पुलिसिया नेशनल से तैयार करवाएंगे, ना ही एक्स्ट्रा खैरिया से तैयार होगी, ना ही एम्बेसी से तैयार होगी, बल्कि पुलिसिया नेशनल के पास आपको जाना पड़ेगा और वो आपको इनविटेशन तैयार करके देंगे। अमूमन तौर पे पहले टाइम पे आपसे एप्लीकेशन ले लेते हैं और 2-3 घंटे बाद वो आपको एप्लीकेशन पे जो इनविटेशन लेटर है वो बना के दे देते हैं। उसमें आपने उनका नाम और तमाम चीजें, उनका पासपोर्ट नंबर, जिनको आपने बुलवाना है उनका तमाम डाटा आपके पास होना चाहिए जिनको आप बुलवाना चाहते हैं। और यही प्रोसेस है। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस को आपने जो ये इनविटेशन लेटर और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नतारियों से टेस्ट करवा के वहां पे होम कंट्री में भेज देना और वहां पे उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, फाइल मुकम्मल होगी जिसमें उनका पासपोर्ट है, उनके बैंक की स्टेटमेंट है, उनकी ये रिजर्वेशंस हैं जो आमतौर पर विजिट वीजे के लिए किसी मुल्क के लिए होता है, वो तमाम प्रोसेस करके वहां पे आपने टीसीएस में जमा करवा देना है। स्विट्जरलैंड के बारे में काफी अच्छी खबर आई है। स्विट्जरलैंड में आपको मालूम है कि ये वाहिद यूरोप में मुल्क है जिसने इसने यूरोपीय यूनियन के सबसे कम जो है वो तमाम कवानीन जो है वो अपनाए हैं। यानी कि इसने यूरोपीय यूनियन में होते हुए सबसे कम मुआहदा किया यूरोपीय यूनियन के साथ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मुआहदा है फ्री ट्रेड का, इसके अलावा कोई भी और मुआहदा नहीं है। उसी मुआहदे के तहत जो कुछ एक्सेस मिल रही है यूरोपियन लोगों को मिल रही है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड की तरफ से भी अच्छी अपडेट ये आई है कि यूरोपीय यूनियन चाहता है कि स्विट्जरलैंड जो है वो दूसरे मुल्क की तरह मैक्सिमम यूरोपीय यूनियन के लॉ को अडॉप्ट करे, ऑटोमेटिकली इसकी फुल मेंबरशिप ले ले। अब स्विट्जरलैंड की तरफ से भी काफी जो कौंसल्स हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया का ऐसा मुल्क है वो छोटे से छोटा स्टेप भी लेता है, वो रेफरेंडम करवाता है, अपनी आवाम से पूछता है। तो अवाम की तरफ से काफी कौंसल्स की जानब से वोटिंग हुई है और वहां पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने की वजह से। और जो इस वक्त इंग्लैंड के और यूरोपीय यूनियन के हालात है और इंग्लैंड में स्पेशली फाइनेंशियली हालात है, इसको देखते हुए स्विट्जरलैंड के अवाम ने यही फैसला किया कि स्विट्जरलैंड को फुल मेंबरशिप यूरोपीय यूनियन की ले लेनी चाहिए। मजीद मालूमात के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बाद का अहम प्रोसेस। स्पेन नेशनलिटी के बाद का ये जो अहम प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, असल में ये है कि जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो उससे पहले आपके पास नीयत होती है। तो नीयत से दनिये में जब आप कन्वर्ट होते हैं तो आपके दांतों चेंज हो जाते हैं, आपका नाम चेंज हो जाता है, आपकी अपलीदो चेंज हो जाती है, आपका नी से दनी नंबर चेंज हो जाता है, अलगर्ज के आपकी टोटल शनाख्त स्पेन में तब्दील हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी वो शनाख्त को अपडेट करना है तमाम अदारों में। तो उसका तरीकाकार क्या है और वो क्यों जरूरी है? इंतहाई जरूरी है क्योंकि तमाम शनाख्त आपकी तब्दील हो चुकी है। अगर आप वो चेंज नहीं करवाएंगे तो आपको मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना अपने बैंक का दातो चेंज करवाना है। बैंक का सीता लें और वहां पे अपने खस्तूर को कहें कि ये मेरे पास नहीं है और ये नहीं आ चुकी है, और अपना जो सर्टिफिकेट कॉन्सियाल है वो अपने पास रखें और वो उसकी कॉपी उसको मुहैया करें। वो स्कैन करके तमाम दातों आपकी चेंज करके आपको दे देगा। उसका क्या होगा, आने वाले वक्त में आपकी नॉमिनल मैच करेगी, आपकी अगर की अजूदा आ रही है तो वो मैच करेगी, वरना बैंक आपको वो अजूदा से महरूम कर सकता है। इस वजह से इस चीज का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसमें आपका ड्राइवर लाइसेंस है। ड्राइवर लाइसेंस में तो ऐसा है कि अगर आप खास मुद्दत तक वो चेंज नहीं करवाते तो आपको अगर चेक कर लिया जाता है तो आपको जुर्माना पड़ता है। इस वजह से आपका ड्राइवर लाइसेंस है तो लाजमी तौर पे आपने वो करना है, फौरन चेंज करवाना है। उसके बाद सहूलियत सोशल आ जाता है। सहूलियत सोशल के अकेले दफ्तर जाने की बजाय एक ही उसका भी दफ्तर चूज कर लें जहाँ पे आप दातों अपने चेंज करवा लें तो तमाम ऑफिस में चेंज हो जाएंगे। असिंदा भी इसी तरह है। इसका बेहतरीन हाल ये भी होता है कि जहाँ पे आपका आलता चल रहा है
वहां का एक खस्तूर होता है जो आपका आलता बाखा देता है, वो भी आपका दातो ऑनलाइन चेंज कर देता है क्योंकि उनके पास एक्सेस होती है। अगर आपकी ऑटोनोम है फिर आपका अपना खस्तूर होगा, अगर आपकी ऑटोनोम नहीं है कि पैसे में काम कर रहे हैं तो उनका खस्तूर होगा, तो उनको कहेंगे वो आपका तमाम दातो चेंज कर देते हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सूरीदा सोशल सिंधा वो तमाम डिपार्टमेंट में खुद ही वहां से तब्दील कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। इसके बाद जो अहम अदारे हैं जहां जहां भी आपका लेन देन है, खासतौर पे सरकारी जिसमें पदरोना मिनटो जहां पे है वहां के दातो आपने अपनी पदरोन के चेंज करवाने हैं। अमूमन तौर पे अगर आपकी पदरोन और खिसरो सिविल एक ही है, यानी कि एक ही एरिया में आप जहां पे रहते हैं वहीं पे आपने तमाम किया, तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रो सिविल का तमाम डाटा जो है वो पदरोना मिनटों के लिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रो सिविल की ओर है और बाद में आपने पदरोन की ओर करवाई है तो उसमें आपका दातो चेंज होने की जरूरत है और आपने वहां पे दातो अपने चेंज करवा लेने हैं। तो आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कौन सी अच्छी खबर है। जो एविएशन है यूरोपीय यूनियन का, उन्होंने बहुत अहम मीटिंग की है कराची में पाकिस्तानी एविएशन के साथ, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ, जो काफी ज्यादा मुस्बत रही है। ये आपको बताता चलूं कि वहां यूरोपीय यूनियन की एविएशन है जिन्होंने अभी तक PIA पे पाबंदी लगाई हुई है। बाकी जो USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है उनकी एविएशन ने उनको काफी अरसे से छूट दे दी है और वहां पे PIA का ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस वक्त जो है वो यूरोपीय यूनियन वाद खिता है जहां पे PIA नहीं आ रही और ना ही जा रही है। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद उन्होंने मुस्बत इस पे इशारा दिया और आने वाले वक्त में चंद हफ्तों में या महीनों में PIA की परवाजें जो है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूरोपियन एविएशन वालों ने पॉजिटिव इशारा देते हुए ये कहा है कि हम मुतमिन हैं और आने वाले वक्त में किसी वक्त भी PIA को इजाजत मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। आपको डायरेक्ट सफर करने की सहूलत मिल जाएगी जाने और आने में। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।